बाड़मेर में एक गांव ऐसा भी जो 12 साल से नरक में जी रहा है, जिसकी तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां के लोग साल में 2 बार धरना देते हैं, 10 बार नेताओं से मिलते हैं और कई बार प्रशासन के पास जाकर के ये कहते हैं कि साहब, हम हजारों लोग यहां पर रहते हैं, हमें इस नरक से बाहर निकालिए। और ये नरक है बाड़मेर के गेहूं गांव का। गेहूं गांव आज चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि इस गांव के लोगों ने 2 दिन पहले धरना देकर के ये बताया है कि बाड़मेर की 1.5 लाख की आबादी का जो पूरा का पूरा कचरा है वो हमारे गांव में ही क्यों फेंका जाता है। हालांकि बाड़मेर प्रशासन की ओर से, नगर परिषद की ओर से इस जगह को चिन्हित किया गया था आज से करीब 15 साल पहले कि यहां पर जो शहर का कचरा है वो डाला जाएगा। जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ी, लोगों के घर अलग अलग बनने लगे और ये कचरा उसी रफ्तार में फैलता गया और आज गांव के बीचों बीच एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है। इससे भी दर्दनाक बात इस गांव की यह है कि शहर भर में आए दिन जितने भी पशु मरते हैं, मृत पशुओं को उठाने वाले ठेकेदार उन पशुओं को लाकर के इन गांव के बीच फेंक जाता है। न उन्हें डंपिंग किया जाता है, न ही उन कचरे का निस्तारण किया जाता है। इसी डंपिंग यार्ड के लिए 70 लाख रुपए की एक मशीन लगाई गई, जो मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। आपको नजर आ रही है वो आज धूल फांक रही है इस कचरे के अंदर, वो भी कचरे का ढेर बनी हुई है। कारण ये कि वो मशीन काम नहीं कर रही है। यहां पर इस कचरे में आए दिन आग लगती है। अभी जो आपको मेरे पीछे कचरा नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा कचरा आपको जला हुआ नजर आएगा और थोड़ी दूर अगर आप नजर घुमाएंगे तो आपको वहां पर कचरे में से धुआं निकलता हुआ भी नजर आ रहा है। ये गांव और इस गांव के लोग, इनकी जो आमदनी है, इनकी कमाई है, इनका पेट भरने का जो जरिया है वो पशुधन है। इनके पशु जब इस गांव में आते हैं, इस कचरे के पास आते हैं तो कुछ चरने के लिए, क्योंकि ना तो इनके लिए कोई चारे की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। पशु इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन इस जैसे ही कचरे के अंदर आते हैं तो इस आग के अंदर जल करके मर जाते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि कई ऐसे पशु हैं, कई ऐसी गायें हैं जो इस आग के अंदर जैसे ही कुछ खाने के लिए आती हैं तो जले हुए कचरे, जब कचरा जल रहा होता है तो उसके अंदर जैसे ही जाती हैं तो वो मर जाती है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो अलग अलग कचरा बांटने के लिए वहाँ एक जगह निर्धारित की गई है। लाखों रुपए का एक वहाँ पर पूरा एक यार्ड बनाया गया है, जिसमें बजरी अलग, मलबा अलग, कंक्रीट अलग, ईंट अलग, तमाम चीज़ें डालने के लिए, जो मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे वहाँ से तस्वीरें, ये तमाम उन जगहों के लिए। लेकिन वो आपको साफ नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि ठेकेदार और नगर परिषद प्रशासन को कोई परवाह नहीं है कि यहाँ के लोग मरें, जिए या जैसे रहें। ये लोग ये भी कहते हैं कि जब बच्चा हमारे गाँव में किसी के यहाँ पैदा होता है तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है और डिलीवरी के बाद जब घर लाते हैं तो 3 दिन बाद फिर उसे अस्पताल इसलिए ले जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ प्रदूषित धुएं के कारण वो फिर से बीमार हो जाता है। जरा सोचिए कि इस गांव के हाल क्या होंगे। आज नेता, शासन, प्रशासन तमाम लोग दावे करते हैं कि ये लोग, हमारे जो क्षेत्र में लोग रहते हैं, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, वो खुशहाल है। लेकिन खुशहाली किस कदर है इस गाँव के लोगों की, वो आपको नजर आ रही है। तमाम चीज़ें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन आज शर्म उन नेताओं को आनी चाहिए जो बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हजारों घर है इस गांव में। न सिर्फ ये गेहूं गांव बल्कि आसपास के क्षेत्र के जो गांव हैं वो भी समस्या से ग्रसित है। लाखों रुपए फूंक दिए गए हैं। आप देखिए कितने टीन सेट बनाए गए हैं, मशीनें लगाई गई है, तमाम चीज़ें लगाई गई है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन, डंपिंग यार्ड की गाइडलाइन के तहत क्या यह काम हो रहे हैं? क्या सारे नियमों की पालना हो रही है? क्या यहाँ पर तमाम जो चीज़ें होनी चाहिए वो हो रही है? अगर नहीं तो उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ नेता है। मैं बार बार नेताओं का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है। गांव के लोग, इन तमाम लोगों ने उन्हें इसलिए चुना है कि वो इनकी आवाज़ बने, इनकी बात सुने। ये आवाज़ अब कहाँ तक जाएगी, कौन सुनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर आज कह सकते हैं कि इन गांव के, गेहूं गांव के जो लोग हैं वो शायद आज नरक की जिंदगी जी रहे हैं। अगर कोई सुनने वाला है तो इनके पास न तो कोई आता है, न ही इनकी कोई सुनता है। देखने वाली बात अब ये होगी कि गांव के लोगों ने जो धरना दिया है, क्या हर बार की तरह इन्हें फिर से बहला फुसला करके अपने घर भेज दिया जाएगा?
क्या एक कागज पर साइन करवा करके, सहमति बना करके 5 दिन के लिए इन्हें फिर से हमेशा की तरह वही हश्र इनका होगा जो हमेशा होता रहा है? क्या ये गांव के लोग इसी प्रकार इस धुएं से, इस कचरे से, इन मृत पशुओं से परेशान हमेशा के लिए होते रहेंगे? धरने जारी रहेंगे, लोग सुनेंगे नहीं, या फिर अब इनके लिए कोई फरिश्ता बनकर आएगा जो इस गांव के डंपिंग यार्ड को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाएगा?